यदि वाकई में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है, लेकिन तब जब आपको लगे कि आपके अंदर कुछ बदलने लायक है। सिर्फ तब जब आप उन चीज़ों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के लिए आप महीनों सालों से सोच रहे हो। 2022 भी गया, 2023 आने वाला है और फिर से आप चीज़ों को बदलने के लिए नए साल का इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन यदि आप सिर्फ नए साल के इंतज़ार में ही रहोगे तो आप कभी भी अपने आप को बदल नहीं पाओगे। 2023 की शुरुआत कीजिए खुद को बदलने से। आप हर दिन इंतज़ार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दबाए चले जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई न करने का, उसके बाद अब कह रहे हैं कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों के लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती है और समझदार की लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल के देखिए उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं। उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में वो ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखिए जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते चले जा रहे हो। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम को ही नहीं जाना चाहता क्योंकि उसमें तकलीफ़ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ़ से ही तकलीफ़ है। आप बिना किसी तकलीफ़ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अरे चाहते हो तो स्टीव जॉब्स भी बहाना बना सकता, क्योंकि बचपन में ही उनके माता पिता ने उन्हें किसी और को गोद में दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। चाहते तो वो भी बहाना बना सकते थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल का उन्होंने निर्माण किया और उनके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी में से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण किया। और चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो वो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता तो वही है जो मुसीबतों को देखकर बैठ नहीं जाता। जीतता वही है जो मुसीबतों को उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो आपकी जीत तय होगी जब आप आगे बढ़ते रहोगे। आप अपने आप से पूछिए कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले। हार कर बैठ जाने वालों को दुनिया कभी भी सम्मान नहीं करती। वो कभी भी दुनिया में जीत नहीं है, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाएं। आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाएं कि आपके अंदर आया है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं। जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन में क्या चाहिए? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता है तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए काम करना पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उदास होगा,
कभी आपको काम को करने का मन नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ता है जो हर मुसीबत का डटकर सामना करता है। अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बढ़ने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था। लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि वो आगे बैठने वाले बच्चे थे जो आज वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत सोचिए कि आप आगे हैं या पीछे हैं, ऊपर है या नीचे हैं। आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी, कितनी दृढ़ता, कितनी मेहनत के साथ कर रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद अपने बारे में सोचिए। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछिए कि आपके अंदर कौन सी चीज़ है, कौन सी गलत चीज़, किन चीज़ों को आप अपने जीवन से ख़त्म करना चाहते हो। अब देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए।